राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 10 निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। पहला समीकरण दिया गया 15/x-y प्लस 22/x+y बराबर 5। दूसरा दिया गया 40/x-y प्लस 55/x+y बराबर 13। ऐसे क्वेश्चन को और आगे दिया गया x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, यानी x और y जो है 0 के बराबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, या तो हम 1/x-y बराबर मान लें और 1/x+y बराबर मान लें, तो कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप साथ में लेके चलते हैं, तो हल करेंगे, मान के चलेंगे 15/x-y प्लस 22/x+y बराबर 5। ये समीकरण 1 है। 40/x-y प्लस 55/x+y बराबर 13, ये हो गया समीकरण 2। इसको मान ले, माना 1/x-y बराबर 1, 1/x+y बराबर 13। तो ये क्या हो जाएगा, 15a प्लस 22b बराबर 5, नया समीकरण 3। ये हो जाएगा 40a प्लस 55b बराबर 13, समीकरण हो जाएगा 14। समीकरण 3 और 4 को देखेंगे, क्या a का मान बराबर है a वाला पद या b वाला पद बराबर नहीं है, तो करेंगे या तो a वाले पद को समान करेंगे या b वाले पद को समान करेंगे। अगर हम इसको करेंगे तो 120 करना पड़ेगा, क्योंकि 40 और 15 का लसा लेंगे 120 हो जाएगा, 8 का ऊपर और 3 का नीचे। अगर b वाले पद को बराबर करेंगे तो 5 का ऊपर और नीचे 2 का गुणा करेंगे, तो हम b वाले पद को समान करेंगे। इसमें करेंगे 5 का, इसमें करेंगे 2 का, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 5 का तथा 4 में 2 का गुणा करके। अब यहाँ पर देखेंगे समान चिन्ह वाला है, जब समान चिन्ह वाला होता है पद तो हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाने पर अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, घटाने पर 5 का गुणा करेंगे, 15 75, 75 प्लस 22 पंचे 110 b बराबर 5 25। अगला देखो 40 दूनी 80 a प्लस 55 दूनी 110 b बराबर 13 दूनी 26। फिर क्या मैंने कहा, घटाने पर समीकरण का क्या हो जाता है, मान बदल जाता है। माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस। 80 में से 75 जाएगा, माइनस के 5 है। माइनस में संख्या क्यों बची, क्योंकि माइनस वाला पद जो है वो बड़ा है। यहाँ पर क्या है, 110 प्लस का हो गया और 110 माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 26 में से 25 जाएगा 1, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का चिन्ह आया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 5 गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में, 5/a। a का मान आ गया 1/5। a का मान हम चाहे समीकरण 3 में रखते चाहे 4 में, b का मान निकल आएगा। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो 15 गुणा 1/5। यहाँ पर 1 है, 1 की जगह 1/5 प्लस 22b बराबर 5। 5 या 15, 3 एकम 3 प्लस 22b बराबर 5। 22b बराबर 5 माइनस 3, 22b बराबर 2, b बराबर 2/22, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, b बराबर हो गया 1/11। a और b का मान, a और a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर माना था हमने a बराबर 1/x
माइनस वाई बराबर 1/5, क्योंकि ए बराबर क्या दिया गया 1/5, ठीक है ना। इसका तिर्यक गुणा करो, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 कम 5। ये नया समीकरण कितने डाल चुके थे 4, 5 हो गया, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। b बराबर क्या माना था, b का पहले मान रखेंगे 1/11 आया, और b माना किसको था 1/x प्लस वाई बराबर 1/11, फिर ये गुणा x प्लस वाई बराबर 11। ये समीकरण हो गया 6। समीकरण 5 और 6 को देखो, y वाला पद समान है तो जोड़ने पर कट जाएगा। समीकरण 5 बा 6 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11, y से y कैंसिल, एक और एक मिलके 2x बराबर 5 और 11 को जोड़ेंगे 16, 2 × 16, x बराबर 8। x का मान समीकरण चाहे 5 में रख दो चाहे 6 में, 6 में रखने पर 6 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 11, वाई बराबर 11 माइनस 8, वाई बराबर 11 में से 8 जाएगा 3, अतः x बराबर 8 बा वाई बराबर 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार आप हल कर सकते थे। विमीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। दिया गया समीकरण 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। हल करेंगे इसको। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, इसको डालेंगे समीकरण। 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, समीकरण 2। हम क्या कहा गया, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो हम पहले मान के चलेंगे, माना 1/x-1 बराबर 1। अब x और y छोड़कर कोई भी अल्फाबेट मान सकती है। 1/y-2 बराबर हो जाएगा आपका, ये मान के चलिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5a प्लस b, 1 का गुणा b में करेंगे, b कम b बराबर 2, नया समीकरण आ गया 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण 4। ये देखेंगे क्या a वाला पद समान है, नहीं। क्या b वाला पद समान है, नहीं। जब नहीं है, या तो a वाले पद को समान करेंगे। अगर हम a वाले पद को समान करेंगे तो 6 और 5 का सबसे पहले क्या लेंगे, लासा लेंगे, क्या आया 30। अगर हम a वाले पद को बराबर करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 6 का, और इसमें क्या करना पड़ेगा 5 का। अगर हम b वाले पद में देखेंगे क्या समान है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 और 1 का लासा लेंगे, क्या आ जाएगा 3। तो केवल हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में ही 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यही करेंगे हम, समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ये होगा 15a प्लस 3b, 3 6, नया समीकरण आ गया 5। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 5 को देखेंगे और 4 को देखेंगे। माइनस के 3b प्लस के 3b समान पद है, चिन्ह विपरीत है, तो क्या करेंगे, समीकरण 4 बा 5 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 3b 1। कब जोड़ने पर लिखा जाता है, कब घटाने पर, ये समझना पड़ेगा हमें। जब यहाँ पर विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा जोड़ा जाएगा, और समान चिन्ह हो जैसे प्लस प्लस के पद हों तो हमेशा घटाया जाएगा, या माइनस माइनस के हों तब भी पद घटाया जाएगा। 15a
प्लस 3b बराबर 6, इससे ये कैंसिल। 15 और 6 क्या हो जाएगा, 21 ए बराबर 7, ए बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 ये 21, तो ए का मान हो जाएगा 1/3। ये हो गया ए का मान। ए का मान हम क्या रखते हैं, समीकरण चाहे 3 में रखें, चाहे 4 में रखें, चाहे 5 में, समान ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 में रखेंगे। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो 3 में, तो ये हो जाएगा 5 गुणाएं 1/3 प्लस बी बराबर 2, 5/3 प्लस बी बराबर 2, बी बराबर 2 माइनस 5/3, 3 2 के नीचे 1 मानेंगे, लासा हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/3। बी का मान आ गया 1/3। ए बराबर हमने क्या माना था, ए बराबर आया 1/3, तो ए बराबर माना क्या था, 1/3 x माइनस 1 बराबर 1/3, फिर ये गुणा x माइनस 1 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर 4, ठीक है ना। b बराबर क्या आया, 1/3, b का मान क्या है, b का मान कितना, 1/3, तो क्या माना था, 1/22 माइनस 2, 1/3, फिर ये गुणा 3 का 1 में, 22 माइनस 2 का 1 में, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 2 बराबर 3, 22 बराबर 3 प्लस 2, 22 बराबर 5, अतः x बराबर 4, 22 बराबर 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो 10 निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। पहला दिया गया 5/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा दिया गया 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2, इसको डाल लेंगे समीकरण 1। 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2, इसको डाल देंगे समीकरण 2। हम क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई बराबर मान के चलेंगे, माना 1/x प्लस वाई बराबर x और y को छोड़कर कोई भी अल्फाबेट मान ले ए, तथा 1/x माइनस वाई बराबर b, तो नया समीकरण बन जाएगा। तो 5 इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए 5a प्लस 1b, देखो 1 का b में करेंगे b रहेगा बराबर 2, नया समीकरण आ गया 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा 15a माइनस 5 का b में करेंगे 5b बराबर -2। अब हम ये देखेंगे क्या समीकरण 3 और 4 में a या b का पद समान है, नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, या तो a के पद को समान करते हैं या b के पद को समान करेंगे। तो a का करेंगे तो इसमें 3 का, और b का करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे। समीकरण 3 में 5 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 25 से प्लस 5b, 5 दूनी 10, नया समीकरण आ जाएगा 5। 4 और 5 को देखो, माइनस के 5b और प्लस के b समान पद हो गया, और विपरीत चिन्ह का तो हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। समीकरण 4 और 5, 4 बार 5 को जोड़ने पर जोड़ दो, -15a माइनस 5b -2, 25a प्लस 5b बराबर 10, इससे ये कैंसिल। 15 और 5 40, a बराबर 8, a बराबर 40 भाग में हो जाएगा 8/40, 8 का 8 5 40, a बराबर 1/5। a का मान समीकरण
चाहे 2 में रख दो, 3 में रख दो, चाहे 4 में, चाहे 5 में। तो इसमें भी नहीं, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ए और बी नहीं है। 3 में रखे हैं, 4 में रखे हैं, 5 में, तो बराबर ही आएगा। 3 में रख दे रहा हूं, 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/5 प्लस बी बराबर 2। 5 से 5 कैंसिल, 1 प्लस बी बराबर 2। 1 प्लस के दूसरी तरफ जाएगा माइनस के, 2 माइनस 1, बी बराबर 1। ए और बी का मान निकल के आ गया। हमने क्या माना था, ए बराबर क्या आया, 1/5। ए को क्या माना था हमने, 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, त्रिय गुणा x प्लस वाई बराबर 5। नया समीकरण हो गया 6। 5 तक हो चुके थे। इसी प्रकार से b बराबर क्या आया, 1। तो b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/x माइनस वाई बराबर 1, त्रिय गुणा x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 7। समीकरण 6 और 7 में देखेंगे, जोड़ दे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 6 बा 7 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, बाई से बाई कैंसिल, 2x बराबर 6, दुट्टी 6, x बराबर 3। x बराबर 3 आ गया। x का मान समीकरण चाहे 6 में रख दें, चाहे 7 में, चाहे 1 में, चाहे 2 में आ जाएगा। तो सरल वाले में रखते हैं, इसमें रख देंगे 6 में। 6 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। अतः x बराबर 3 बा वाई बराबर 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संख्याएं x और y हैं। y का आधा तथा x का योग 45 है, जबकि x का आधा तथा y का योग 55 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो y का आधा हल करेंगे इसको। y का आधा हो गया y/2। x का योग 45 है। समीकरण 1। x का आधा, आधा कर देंगे x का, y का योग कितना है, 55। ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 को देखेंगे, क्या y का मान सेम है या x का मान सेम है, नहीं है। जब सेम नहीं है, या तो y वाले पद को समान करेंगे या x वाले पद को समान करेंगे। अगर y वाले पद को समान करेंगे तो समीकरण 2 में 1/2 का गुणा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही करूंगा मैं। अगर x को समान करना है तो समीकरण 1 में कर देंगे 1/2, जैसी आपकी इच्छा हो। तो एक ही में रख दे रहा हूं। समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, y/4। 1/2 का x में करेंगे, x/2, अंश का अंश में और हर का हर में। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 एकम 2, 1x एकम 1x बराबर 45/2। समीकरण हो गया 3। समीकरण 2 को देखेंगे और 3 को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर x/2 प्लस का है, यहाँ पर भी x/2 प्लस का है। जब दोनों पद दोनों समीकरणों में समान चिन्ह के होते हैं तो दोनों समीकरणों में से क्या करेंगे, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, 2 से 3 को घटाने पर 2 क्या है, x/2 प्लस y बराबर 55। 3 क्या है, ये वाला x/2 इसके आगे लिख दे रहा हूं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये प्लस का है, y/4 बराबर 45/2। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस।
ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ऊपर क्या है प्लस का बाई, माइनस नीचे बाई बटे 4 बराबर 55 माइनस 45 बटे 2, बाई के नीचे एक और 4 का लासा 4, एक चौको 4 बाई 4 बाई माइनस 4 एकम 4 बाई एकम बाई, 2 और 1 का लासा 2, 1 दूनी 2, 55 दूनी 110 माइनस 2 एकम 2 45 एकम 45, ये क्या हो जाएगा 3 बटे 4 बाई, ऊपर घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 4 जाएगा 6, 65 बटे 2, फिर ये गुणा करेंगे इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बाई, इसका इसमें करेंगे 4 पंचे 20 2, 6 चौको 24 2 26, बाई बराबर 26 260 बटे 6, 2 उसके कट जाएगा, 2 एकम 2 2 6 0 2 6, अब कटेगा क्या 3 चौको 12 नहीं कटेगा, तो बाई का मान आ गया 130 बटे 3, बाई का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें और चाहे 3 में रखें, x का मान सेम आएगा, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो, एक ये है, तो बाई की जगह करना है 130 बटे 3 बटे 2 प्लस x बराबर 45। देखो इस संख्या के बटे नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो एक मान ली थी, तो पहले का चौथे से गुणा होता है, दूसरे का तीसरे से गुणा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 130 बटे 6 प्लस x बराबर 45, 2 से काटेंगे 65, 2 से काटेंगे 3, तो 65 बटे 3 प्लस x बराबर 45, ये प्लस का नंबर दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, 45 माइनस 65 बटे 3, 45 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 3 का लासा 3, 1 तिया 3, 45 तिया 135 माइनस 3 एकम 3 65 एकम 65, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 70 बटे 3, तो x का मान आ गया 70 बटे 3, अतः x बराबर 70 बटे 3 बाई बराबर 130 बटे 3। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान के चलेंगे हम यहां पर, माना पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो हमें पुत्र की आयु मालूम होनी चाहिए, तो पुत्र की आयु कितनी मान ले रहे, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी, 4 गुनी का मतलब 4 का गुणा कर दो, 4x वर्ष हो गया। फिर आगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, यहां पर बात का मतलब क्या होता है, गणित में जोड़ा जाएगा, पश्चात भी अगर शब्द आ जाए तब भी जोड़ा जाएगा, पहले आ जाए तो घटाया जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई x प्लस 5 वर्ष, पहले पुत्र पिता की कितनी थी 4x, अब कितनी हो गई 4x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़िए, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, एक तरफ हम पुत्र को लिखेंगे x प्लस 5 हो गया,
एक तरफ हम लिखेंगे पिता को। कौन 3 गुना है ये ध्यान रखेंगे, 3 गुना पिताजी हैं। बराबर करने के लिए हमें दूसरी तरफ वही कर देते हैं। तो 3 गुना पिताजी हैं, कैसे हम 3 गुना करेंगे? पुत्र को। 3 गुने का मतलब होता है गुणा, तो 3 का x में गुणा करेंगे 3x, 3 का 5 में करेंगे 3×15, 4x + 5, 3x, 4x दूसरी तरफ जाएगा -4x, 5, 15 दूसरी तरफ जाएगा -15, -x बराबर -10, माइनस कैंसिल, x बराबर 10। ठीक है ना? पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4x है, तो 4x का मान कितना निकला है यहाँ पर? 10। 4 × 10 बराबर 40 वर्ष। पुत्र की आयु, वर्तमान आयु x क्या हो जाएगी? 10 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे ही और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 369 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।